बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर सैयदुल हसन साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? जी, अल्लाह का शुक्र शहजाद भाई, आप सुनाएं? ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का बड़ा करम, बड़ा आसान। केपीके में आज एक जिरगा, ग्रैंड जिरगा मुनक़द किया जाता है। अली बिन गंडापुर साहब उसकी सदारत करते हैं। एक साइड पे मोहसिन नकवी बैठे होते हैं, एक साइड पे वहां के गवर्नर साहब कुंडी साहब बैठे होते हैं। कल को जो बड़े मुखालफत थे उनके, वो आज उनके साथ बैठे हुए थे। अब अख्तियारा दे दिए हैं अली अमीन गंडापुर को केपीके के। किस तरह देखते हैं आने वाले दिनों में आने वाले हालात को? जी, बहुत शुक्रिया शहजाद भाई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आज की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, मैं भी उससे बिल्कुल बाखबर हूँ। तो आने वाले दिनों में हमें कुछ जो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट है वो यही बता रही है कि इस वक्त आगे चलकर अभी ये मंथ 17 अक्टूबर के बाद कुछ चीज़ें और ज़्यादा इंटायरली चेंज होंगी, क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद कुछ गवर्नमेंट के हवाले से टाइम टफ आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि जो प्लैनेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है वो सन होता है। तो सन जो है वो अपने डेबिलिटेशन में आ रहा है, नीच में आ रहा है, मीन्स के लिब्रा साइन में सन का ट्रांजिट होगा 17 अक्टूबर के बाद। अच्छा, और ये तो इसी वजह से कुछ चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं हो रही। पिछले दिनों सूरज ग्रहण भी गुजरा है, उसके ये सारे आफ्टर शॉक्स जो हमें देखने को मिल रहे हैं, जो हमारे मुल्क में इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है। सूरज ग्रहण इसकी रीज़न है, और दूसरे नंबर पर जुपिटर भी 9 अक्टूबर से वक्री हो चुका है। जुपिटर वक्री हो चुका है, सैटर्न ऑलरेडी ही वक्री है। तो ये टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूजन का टाइम है, और एलिजेंट का टाइम चल रहा है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इस वक़्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स फ़िलहाल किस सिमत जाएगी, चूँकि इस वक़्त प्लैनेट्स की जो सूरत-ए-हाल है, वो कुछ बहुत अच्छी नहीं है, उस सूरत-ए-हाल। तो उसमें कुछ 1-2 प्लैनेट ही अच्छे इस वक़्त चल रहे हैं, लेकिन मेजर प्लैनेट्स जो है ना हमारे आसमानी कौन सा, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो गया, सैटर्न पहले रेट्रोग्रेड है। और इसी तरह से दूसरे प्लैनेट्स जो हैं वो भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहे। तो ये बिग प्लैनेट्स की वजह से कुछ चीज़ें, और सूरज के ग्रहण के आफ्टर शॉक्स भी ये हैं जो हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा कि सूरज ग्रहण के फ़ौरन बाद ही ये चीज़ें मंज़र आम पर आई हैं। बहुत ज़्यादा एहतजाज की कॉल भी दी है इमरान खान साहब ने, और एहतजाज हुआ, फिर उसको वो ख़त्म भी हुआ। और ये किस तरह से ख़त्म हुआ, ये सारे आफ्टर शॉक्स हैं, आप समझ लें, सूरज ग्रहण के। तो अभी हमें कुछ दिन मज़ीद देखने को मिल सकते हैं ये आफ्टर शॉक्स। नेक्स्ट सूरज ग्रहण के 15 से 20 दिन तक ये आफ्टर शॉक्स रहते हैं। ठीक है जी, ये आफ्टर शॉक्स थे ही, तो जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गया। तो जुपिटर हमारी बेसिकली जुडिशरी को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न हमारी अवाम है, वैसे ही वो पिस रही है इस वक़्त, रेट्रोग्रेड है। तो ये सूरत-ए-हाल है जिसकी वजह से इस वक़्त कुछ चीज़ें जो है वो वाज़ेह नहीं हो रही। चीज़ें किसी सिमत में जाती हुई अभी तक नज़र नहीं आ रही। जो चीज़ों की डायरेक्शन जो है वो गवर्नमेंट के लिए तो अब टाइम कुछ बहुत अच्छा नहीं होगा 17 अक्टूबर के बाद। जैसा कि सन का ट्रांज़िट हो जाएगा लिब्रा साइन में, यहाँ पर सन को हबूत होता है। और उसके बाद जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो जुडिशली में भी कुछ ना कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हुई नज़र नहीं आ रही। तो ये महीना हमें बहुत ज़्यादा टफ है, ये महीना मैं आपको सही बताऊँ। एक तो सूरज ग्रहण के आफ्टर शॉक्स, दूसरा जुपिटर वक्री है, और सैटर्न वैसे ही वक्री है। सन नीच में आ जाएगा, और मार्स भी एनिमी साइन के साथ बैठा हुआ है, और वीनस भी स्कॉर्पियो साइन में आने वाली है। वीनस भी स्कॉर्पियो में आ जाएगा, वो भी एनिमी साइन में आ जाएगा, दुश्मन के घर में आ जाएगा। तो ये कुछ बहुत अच्छी सूरत-हाल नहीं है इस वक़्त। अक्टूबर का महीना कुछ हम बहुत ज़्यादा इसमें, हाँ, तब्दीलियाँ बहुत-सी अब देखने को मिलेंगी। जुपिटर का रेट्रोग्रेशन जो है ये बहुत सी तब्दीलियों को लेकर आएगा। ये तब्दीलियाँ जुडिशरी के हवाले से काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी। ये तब्दीलियाँ सैटर्न तो पहले ही रेट्रोग्रेड है, तो पब्लिक के हवाले से तो तब्दीलियाँ आ ही रही हैं। जुडिशरी के हवाले से अभी काफ़ी तब्दीलियाँ, और गवर्नमेंट की चेंज हमें मुझे नज़र आ रही है। ये 17 अक्टूबर के बाद काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ होंगी, जो कि 17 नवंबर तक जाएँगी। जी सर।
आप बात करें तब्दीलियों की, गवर्नमेंट आईनी तरमीम के लिए कह रहे हैं हमारे नंबर पूरे हो गए हैं, 18 को इजलास बुलाएंगे, आईनी तरमीम लेके आएंगे। लगता है आईनी तरमीम ले आएंगे, पास करवा लेंगे। वो कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान की अब जरूरत नहीं रही। अच्छा, जहाँ तक आईनी तरमीम की बात है ना, तो आईनी तरमीम मेरा नहीं ख्याल कि ये पास हो सकती है। चूँकि नेक्स्ट डेज़ में कुछ सन भी डेबिलिटेशन में आ रहा है और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड है। तो जो प्लैनेट्स बता रहे हैं ना, जो सूरत-ए-हाल है, तो उसमें आईनी तरमीम मुझे तो पास होती हुई नज़र आ रही नहीं नज़र आ रही जो प्लैनेट्स बता रहे हैं। लेकिन फैक्ट्स ये बता रहे हैं कि आईनी तरमीम का वो मंज़ूर करने जा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं नज़र आ रही कि जो प्लैनेट्स बता रहे हैं, जो सूरत-ए-हाल है इस वक़्त मुल्क की, ये अभी मामला उलझा रहेगा। ये अक्टूबर का महीना अभी भी उलझाव का ही शिकार रहेगा। लेकिन एट द एंड भी वो तरमीम को पास कराने में कामयाब नहीं हो सकेंगे, चाहे मौलाना फजल रहमान भी उनके साथ अगर वो उनको देते हैं, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि मौलाना फजल रहमान किसी सूरत अब नहीं मानेंगे उनकी जो सूरत हाल है उनके प्लैनेट्स की। तो ये बिल पास नहीं होगा, आप समझ लें। सितारों की पोजीशन से कोई लगता है कि पीटीआई इन टाइम पे गवर्नमेंट को कोई बड़ा सरप्राइज दे सकती है आईनी तरमीम के हवाले से? पीटीआई आईनी तरमीम के हवाले से गवर्नमेंट को सरप्राइज 17 अक्टूबर के बाद टाइम शुरू होगा कि यहाँ पर बहुत बिग सरप्राइज भी मिल सकता है गवर्नमेंट को। हाँ, अच्छा, पता क्या है शहजाद भाई, जहाँ तक सारी सूरत हाल है ना, असल में पाकिस्तान में ना इस वक्त जो प्लैनेट्स बता रहे हैं ना, वो कुछ और बता रहे हैं, और जो हो रहा है ना मंजर आम पर, वो कुछ और हो रहा है। तो पसे पुश्त कुछ चीज़ें मुझे और होती हुई नज़र आ रही हैं फ्यूचर में, चूँकि हम अपनी प्रेडिक्शंस पर भी कायम हैं कि आइंदा आगे चलकर कुछ चीज़ें इंटायरली चेंज होने वाली हैं। तो ये उसमें अक्टूबर का महीना काफ़ी ज़्यादा ये टफ है। तो अक्टूबर मीन्स के जैसे ही सैटर्न डायरेक्ट होगा ना, वो एक बहुत बिग चेंज आएगा पाकिस्तान के लिए। सैटर्न का डायरेक्ट होना 11 नवंबर से सैटर्न डायरेक्ट होगा। 17 अक्टूबर की डेट के बाद भी बहुत ज़्यादा चीज़ें वाज़ेह होकर क्लियर थोड़ी-सी हो जाएँगी। 17 अक्टूबर के बाद भी आप देख लीजिएगा, चीज़ें क्लियर एंड कट आपके सामने आना शुरू हो जाएँगी। जो गवर्नमेंट के मैं लिए आपकी बात मुश्किलात का टाइम शुरू हो जाएगा। जो मैं आपकी बात समझाऊंगा, आप कह रहे हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है, सितारों की पोजीशन कुछ और है, दिखने में हमें कुछ और नजर आ रहा है। तो ये चीजें 17 के बाद जाके वाजे होना शुरू हो जाएगी। जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर ये आपने कहा पीटीआई बिग सरप्राइज दे सकती है आईनी तरमीम के हवाले से। सवाल है फिर काजी फायद ईसा साहब जा रहे हैं, नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं। जी, शहज़ाद भाई, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बिल्कुल जा रहे हैं, और नए चीफ जस्टिस साहब बिल्कुल आ रहे हैं, मंसूर अली शाह साहब, जो काज़ी फ़ाइज़ ईसा का हॉरोस्कोप भी बता रहा है, और इसी तरह से मंसूर जस्टिस अली शाह साहब का भी हॉरोस्कोप बता रहा है कि वो आ रहे हैं, जस्टिस मंसूर साहब और काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब बिल्कुल जा रहे हैं। ये उनका हॉरोस्कोप भी बता रहा है, और इस वक़्त जो प्लैनेट्स की सूरत-हाल बनी हुई है, वो भी यही बता रही है। क्योंकि देखिए, पता क्या बात है, जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है ना, कोई भी प्लैनेट जब बड़ा प्लैनेट रेट्रोग्रेड होता है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों में ना बहुत ज़्यादा बदलाव आता है, बहुत ज़्यादा। ये जुडिशली में भी काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा, और जुडिशली में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर ना एंटायरली चीज़ें चेंज इस सेंस में होंगी कि ये अच्छे लोगों के लिए तो ये अच्छा टाइम शुरू होगा। जुपिटर का रेट्रोग्रेशन भी जो है ये अच्छा है, चूँकि इनका जो है ना पैदाइशी ज़ायचा काज़ी फ़ायज़ ईसा का उनका सपोर्ट नहीं कर रहा। जुपिटर इस वक़्त है, तो इस वज़ह से उनको, अगर तो उनके पैदाइशी ज़ायचा में जुपिटर रेट्रोग्रेड होता, तो हम कह सकते हैं कि उनके लिए ये टाइम सपोर्टिव है। अच्छा, सपोर्टिव अब टाइम आने वाला है इमरान खान साहब के लिए। अच्छा, मेरी नज़र में ना इमरान खान साहब का जो हॉरोस्कोप बता रहा है, जो पाकिस्तान के इस वक़्त सारी प्लैनेट्स की सूरत-हाल है, इसमें मुझे नहीं लग रहा कि इमरान खान साहब ज़्यादा देर तक वो अंदर रहेंगे अब। बहुत ज़्यादा देर तक मुझे अंदर रहते हुए नज़र नहीं आ रहे।
सर जिस तरह आपने कहा कि इमरान खान साहब का टाइम अब जेल में नहीं है, वो बाहर आने वाले हैं, टाइम उनका खत्म हो चुका है, किसी भी वक्त वो बाहर आ सकते हैं। दूसरी तरफ आजम स्वाति साहब ने शायद चौधरी निसार को, मुस्तफा नवाज खोखर को, सेनेटर मशाद सईद को दावत दी है कि पीटीआई में हम उनका खैर मकदम करेंगे, वो पीटीआई के लिए उनके दरवाजे खुले। साहब का भी अब आगे चलकर अच्छा टाइम है, लेकिन जो सामने हमारे हकायक हैं, जो चीज़ें एकदम से इंटायरली जो सामने है हमारे, वो कुछ और है, लेकिन पसे कुछ चीज़ें और चल रही हैं। तो चौधरी निसार साहब आ सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, चौधरी निसार साहब आ सकते हैं, क्योंकि जैसे ही ये जुपिटर का रेट्रोग्रेशन जो है इमरान खान साहब के लिए बहुत अच्छा है। जिनके भी पैदाइशी ज़ायचे में जुपिटर उनका रेट्रोग्रेड होता है ना, उनके लिए जब भी जुपिटर ट्रांजिट में रेट्रोग्रेड होता है, तो उनके लिए अच्छे टाइम का आगाज़ होता है। तो इमरान खान साहब के लिए अब जुपिटर का जो रेट्रोगेशन हुआ है 9 अक्टूबर से, ये 4 फरवरी तक रहेगा। तो इमरान खान साहब के लिए ये टाइम अच्छा है, चूँकि उनके पैदाइशी ज़ायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है। तो जहाँ तक बात, चौधरी निसार साहब भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं पीटीआई में। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी सर, मैसेज यही है कि इस वक़्त काफ़ी टफ़ सूरत-ए-हाल चल रही है हमारे मुल्क की, तो हमें सबसे पहले हमें भी मुल्क के लिए ही सोचना चाहिए, और हमारी आवाम को भी मुल्क के लिए ही सोचना चाहिए, और हमारे हुक्मरानों को भी मुल्क के लिए, पब्लिक के लिए यही मैसेज है कि आप को जो बेहतर लगता है ना, आप उन चीज़ों को करें, तो आगे चलकर इंशाल्लाह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ आने वाली हैं हमारे मुल्क के हवाले से। इस वक़्त कुछ प्लैनेट्स अच्छे नहीं चल रहे, तो जिस वज़ह से कुछ सूरत-ए-हाल कुछ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इंशाल्लाह आगे चलकर अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा करेगा मुल्क पाकिस्तान के हवाले से। सर थैंक यू सो मच। मुझे और सईद हसन साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।